ब्राह्मण अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए एक जैसे आज भी है कि अपने जीन को अशुद्ध नहीं होने देते थे और यही कारण है कि एक ब्राह्मण की शादी दलित से नहीं होती है कि मैं अपने से नीच का पैर पांव नहीं पूजूंगी। ब्राह्मण समाज एक तरीके से अपनी जाति व्यवस्था में ही बहुत कंफ्यूज्ड है। रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इस ब्राह्मणों का भी पूरा सिस्टम ये बहुत रिजिड और कंफ्यूज्ड है। भारत एक जाति प्रधान देश है। आपको अब तक वर्ण व्यवस्था में सिर्फ ये पता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत होते हैं। आज हम बात करेंगे ब्राह्मण समाज के इंटरनल कास्ट डिस्कोर्स को लेकर। मेरे साथ युवा नेता, सोशल एक्टिविस्ट अतुल त्रिपाठी हैं, जो लगातार जातिवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ और ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कास्ट सिस्टम, जो सवर्ण समाज का कास्ट सिस्टम है, वो कैसे काम करता है। अतुल जी, ये हमें समझाइए कि जो लोग नहीं जानते हैं, जैसे ब्राह्मण समाज में ही कोई त्रिपाठी है, कोई मिश्रा है, कोई चतुर्वेदी है, कोई महापात्रा है, तो ये स्टेट वाइज है या इसका कोई विज्ञान है? नहीं, विज्ञान बिल्कुल है। जैसे पहले ब्राह्मण अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए एक जैसे आज भी है कि अपने जीन को अशुद्ध नहीं होने देते थे और यही कारण है कि एक ब्राह्मण की शादी दलित से नहीं होती है, क्योंकि ब्राह्मण चाहते हैं कि उनका जो जीन है वो शुद्ध रहे, वो डाइल्यूट ना हो। और इसी की वजह से तमाम आप देखेंगे कि वर्णों के अंदर भी वर्ण, जातियों के भी अंदर जातियाँ। और आज हम ब्राह्मण समाज पर बात करें तो गोत्र क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ कहावत है, आप भी क्योंकि पूर्वांचल से आते हैं तो आप जानते होंगे, कहते होंगे लोग कि 3 में बाड़ा कि 13 में। मतलब 3 में हो कि 13 में हो। मतलब ब्राह्मणों में 3 और 13 का जो कॉन्सेप्ट है, आप यहीं से देखिए कि कितनी रिजिड सिस्टम है ये जाति का। और ये जाति का सिस्टम किस तरीके से पूरे समाज को बांटे हुए है, किस तरीके से मतलब ध्वस्त कर दिया है इसने उसके नाम पर। आप देखिए, जो मैं बात कह रहा हूँ 3 में कि 13 में, ब्राह्मणों के अंदर भी बहुत बड़ी जातियाँ हैं और जातिवाद है। 3 का मतलब होता है कि ब्राह्मण में तिवारी, शुक्ला, मिश्रा, ये 3 ये सबसे बड़े ब्राह्मण हैं, या ये आप कहिए कि टॉप क्रीम है ये ब्राह्मणों का। इसके बाद से जो ब्राह्मण हैं वो नीचे की कैटेगरी के ब्राह्मण। जैसे कौन लोग? जैसे आप देखिए, चौबे हुए, दुबे हुए, दीक्षित हुए, ये 13 में आते हैं। उसके बाद से महापात्रा हुए, जो मरने में खाते हैं, वो अलग है। तो आप देखेंगे कि अभी एक हमारी तो जानकारी है कि जो कोंकण के जो ब्राह्मण होते हैं, जो जैसे जो नागपुर के ब्राह्मण है, पुणे के ब्राह्मण है, जो कोंकण ब्राह्मण है, द्रविड़ियन है, जो राजदीप सरदेसाई लिखते हैं, जो गोवा के हैं, कि वो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ है। तो वो ब्राह्मण में सर्वश्रेष्ठ कौन है, ये कैसे तय होता है? ये तय करने के लिए यकीन मानिए, इस देश में ना कोई टेक्नोलॉजी है और ना वेद बताता है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, अपने वर्चस्व को वो करने के लिए लोग लड़ते हैं। बाकी आप अगर ब्राह्मणों में देखेंगे, द्रविड़ियन कहते हैं कि हम सबसे सुपीरियर रेस हैं ब्राह्मण्स की। उनका क्या गोत्र है? द्रविड़ियन कहते हैं कि जो सबसे पहले आर्यंस आए थे, आर्यवर्ते भारत खंडे, जो हम संकल्प लेते हैं, तो वो अपने आर्यंस होने का बहुत बड़ा प्रमाण मानते हैं। इसका क्या कहें? आर्यवर्ते? आर्यवर्ते भारत खंडे मतलब आर्यव्रत हम हैं, हम सनातन को ढोने वाले सबसे बड़े उसके पुरोहित कुलीन ब्राह्मण है। और उसके बाद से पुरोहित, तो ब्राह्मणों का भी पूरा सिस्टम ये बहुत रिजिड और कंफ्यूज्ड है, आप समझिए। और मैं लॉजिक ये देना चाहता हूँ, गोत्र जैसे जो गिरिराज सिंह है, वो कहते हैं कि मैं सांडिल्य हूँ। हाँ। तो गोत्र कौन कौन सा है? देखिए, गोत्र जो ऋषियों के अलग अलग जो वो हुए, जैसे भृगु ऋषि हुए, गौतम ऋषि हुए, गर्ग ऋषि हुए, इन ऋषियों से जो लोग निकले, उनके जैसे भारद्वाज ऋषि से भारद्वाज निकल गए। भारद्वाज गोत्र कौन कौन है? भारद्वाज, सांडिल्य, गर्गमुख सांडिल्य गोत्र है, भारद्वाज है, गौतम गोत्र है, ऐसे कई गोत्र हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज के समय में आप ये कह लीजिए कि सिर्फ दलितों के लिए लड़ाई है, उसमें जातियों में बहुत बड़ा देश बटा हुआ नहीं, ब्राह्मण भी बटा हुआ है। आप आज देखिए, ब्राह्मण नहीं, तो उस पर आएंगे। जैसे शादी ब्याह का क्या कंसेप्ट है? मतलब क्या सेम गोत्र में ही शादियां होती है? अगर 3 में आप हैं तो आप 3 में ही शादी करेंगे। अभी पूर्वांचल में एक ऑनर किलिंग का मामला आया है, उसमें ये परिवार सिर्फ इसलिए अपने जो है बच्चे को मार देता है क्योंकि उसकी बेटी तिवारी खानदान की थी और उसने जो है चौबे में शादी कर ली।
और मतलब उसके ब्राह्मणों में भी उसके माता जी का बयान ये था कि मैं अपने से नीच का पैर पांव नहीं पूजूंगी, अपने से छोटे उसके ब्राह्मण का पांव नहीं पूजूंगी। अच्छा, मतलब दामाद नहीं बनाऊंगी। हाँ, अपने से छोटे ब्राह्मण के उसका मैं उसका पांव नहीं मतलब पूजूंगी। अगर लड़की आ जाती घर में तो जैसे अगर कोई अपने आप को उच्च ब्राह्मण कहता है और किसी को नीच ब्राह्मण कहता है, खैर मैं इन शब्दों को नहीं मानता हूँ, मैं बस सिर्फ समझ रहा नहीं, हूँ। बिल्कुल ये तो समाज जो में है, आप समझ नहीं रहे। उच्च कुल के ब्राह्मण है उसकी कन्या नीच कुल के ब्राह्मण में नहीं जा सकती नहीं है। जा सकती, क्यों? आप लेकिन कन्या आ सकती है, नीच कुल की कन्या उच्च कुल नहीं, वो रेस में डाइल्यूशन नहीं चाहिए। अगर शुक्ला है तो शुक्ला के इसमें एक नाड़ी दोष होता है। तो ऐसे इस हिसाब से तो सारा मिक्स, ऐसे तो आर्यन जो आए थे वो महिलाओं को नहीं लाए थे अपने साथ। तो मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ तो कि फिर इस सारे देश जो- में ये जो जाति का जो ये व्यवस्था है, ये जो आउटडेटेड मशीनरी है, जिसपे तमाम ये समाज को जगाने की जरूरत है कि ये जो व्यवस्था जो हजारों साल पुरानी हो गई, आज लोग मनुस्मृति की बात करते हैं, आज धर्मों में एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है और फिर से रीडिफाइन करने की जरूरत है। अतुल, अतुल आप ब्राह्मण समाज में पैदा हुए हैं, आपकी पूरी नर्सिंग उसी तरह से हुई, पूजा पाठ सब कुछ देखते हुए कब आपको लगा कि इन सब चीज़ों पर बहस करनी चाहिए और कब लगा कि ये ठीक नहीं है? देखिए, आने वाला जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, मैं भी एक आप कहेंगे कि पूर्वाग्रसित व्यक्ति था और मैं समझता था कि ब्राह्मण होना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और ऐसा लगता मतलब बिल्कुल, घर में बताया जाता है कि आप श्रेष्ठ हैं? बिल्कुल श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण होने कैसे का कैसे बताया जाता है? माता पिताजी बताते हैं, जैसे हाँ, हम लोग के माता पिताजी बताते थे 84 वो चक्कर काटने, 84,000 को उस चक्कर काटने के बाद फिर एक ब्राह्मण कुल में जन्म जैसे होता हम है। लोग के माता पिता कहते थे कि तुम्हारी जाति कमजोर है, तुम नीच जाति से हो, बाहर लड़ना मत, झगड़ना मत, कोई दो बात कहे तो सुन के आ जाना। हमारे माता पिता ये कहते थे कोई थप्पड़ भी मार दे तो चुपचाप आ जाना, क्योंकि हमारे साथ सिस्टम नहीं है। आप लोगों को क्या कहा जाता था? और आप देखिए कि मेरे यहाँ एक कहावत है कि करिया ब्राह्मण गोर, ये मतलब कहावत कही जाती है, रंग में कैसे बांटा जा रहा मैं है। ये शब्द नहीं, माफी मैं आपको चाहता बता रहा हूँ, हूँ, जो शब्द है जाति सूचक शब्द है, हाँ, मैं बता रहा हूँ, यही समाज शेड्यूल है। कास्ट के लिए नहीं इस्तेमाल नहीं कर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बिल्कुल गलत है कि ये कहावत है। आप जिस देश में ये कहावत है तो आप समझ सकते हैं कि रंग के आधार पे, और आपने मैं कहा ना कि कैसे जाति उसमें जो जीन का बंटवारा है। अगर मैं आपसे काला क्यों है, कोई काला और गोरा क्यों है? तो ब्राह्मण भी तो गोरा नहीं है, ब्राह्मण भी तो अगर आप यूरोपियन से मुकाबला करें तो ब्राह्मण सांवला है। भारत के लोग सांवले हैं। कृष्ण जी को सांवला कहा गया, सांवरे कहा गया कई उसमें। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि ये जो बहस है, ये बहस सिर्फ और सिर्फ इसीलिए इस देश में डाली गई है और अंग्रेजों ने डाली है, और उसको आज हमारी अरे सर, अंग्रेज कैसे आ जाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल, आप बताइए, भगवान राम क्षत्रिय है, ये अंग्रेज के समय का बात है? क्या भगवान राम क्षत्रिय हैं, मतलब मैथोलॉजी की अब बात करेंगे तो रावण ब्राह्मण थे, भगवान राम क्षत्रिय हैं, शंभुक ऋषि शूद्र थे, ये सब अंग्रेज तो अब आए हैं भाई। तो ये तो उससे पहले से चल रहा है। आप बताइए ना कि वो क्यों चाहेंगे। और एक बात को आपको नहीं, समझना आपने कहा जाति अंग्रेज लेकर आए हैं। नहीं, आए क्यों नहीं है अंग्रेज लेकर? हमारी ही चीजों पे वो ले जाकर के रिसर्च करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं तमाम। अरे अंग्रेजों ने तो जाति खत्म की है भाई। नहीं, ये आप नहीं करेंगे। मैं आज लॉजिक दे रहा हूं। ट्रम्प की सरकार, आज भी गोरे कालों की लड़ाई चल रही है। नहीं, वो अंग्रेज के लिए मैं कह रहा हूँ, सुपीरियोरिटी भारत के लिहाज से अंग्रेजों ने सबके लिए स्कूल के दरवाजे खोले, भारत के एक बराबर कानून बनाए। वो उनकी बनानी मजबूरी है। आपका बहुत दिनों तक अरे मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ अंग्रेजों को, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो कहे ना कि अंग्रेज जाति लेकर आए हैं, ये कैसे आप कह रहे हैं? नहीं, जातियों को उसने नया आयाम दिया। वो गुलाम तभी बना पाए और इस देश को तभी वो इस पे राज कर पाए क्योंकि हम बटे हुए थे, हम प्रोविंसेस में जातियों में बटे हुए थे पहले, अंग्रेजों के आने से पहले से हम बटे हुए थे। राजा नहीं हुए विक्रमादित्य और क्षत्रिय राजा नहीं कह ही रहा हूँ कि शूद्र राजा, हाँ, राजा जो इस देश में जो राजा थे पहले, जब पुष्यमित्र शुंग जब राजा बनते हैं, जो पहला ब्राह्मण राजा है, जब मौर्य वंश की समाप्ति होती है, उसके बाद ब्राह्मण और ठाकुरों का दौर आता है, उसके बाद मुगल आते हैं, उसके बाद अंग्रेज आते हैं। तो साफ साफ इतिहास में है। मेरा स्पष्ट तौर पे कहने का मतलब ये है कि 21st सेंचुरी का डिबेट का विषय धर्म, जाति और
ये नहीं होना चाहिए। आज दुनिया लगातार गोली की स्पीड से आगे बढ़ रही है। आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आने वाला समय जब मशीन टेक्नोलॉजी आने शुरू हो जाएगी, जब AI नहीं, स्टार्ट, हमें हम बहुत समझ रहे हैं, हमें ब्राह्मण समाज के चूंकि मैं जिस कम्युनिटी से हूँ उसकी बात करता हूँ। आप ब्राह्मण समाज कैसे सोचता है अतुल त्रिपाठी जी, मैं ये आपसे समझना नहीं, चाहता ब्राह्मण समाज एक तरीके से अपनी जाति व्यवस्था में ही बहुत कंफ्यूज्ड है, और आगे उसका जो विकास है वो यहीं पे बंद होकर के दब जाता है। रिजर्वेशन को लेकर क्या रहा है हम लोग? क्या रिजर्वेशन को लेकर यही आया है कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, स्पष्ट तौर पर। किसी भी, बहुत कम ऐसे ब्राह्मण बहुत हैं पढ़े लिखे उसके बाद भी जो, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो मानते हैं कि हमारी सत्ता तभी कायम रह सकती है जब दलित, शोषित, वंचित रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा के लिए मरता रहे, तभी उनका एलिट, और ये यही तबका गरीब रहे, और गरीब रहेगा तभी वो धर्म पे विश्वास करेगा, तभी वो भगवान पर और तमाम जो शगुफे छोड़ा जाता है कि ये हो गया, ये पूजा करो, ऐसा करो, वो करो, ये पाखंड करो। और आप देखते हैं कि आप चैनल चला रहे हैं, आप अभी एक सभा करेंगे, एक व्यक्ति नहीं आएगा, लेकिन अभी देश का किसी भी धर्म का बाबा एक आह्वान कर दे तो हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। तो आप इन वर्जनाओं से कैसे निकला? ये मैं बिल्कुल, जब हम शिक्षा लेते हैं, जब हम एक ऐसे स्कूल से पढ़ते हैं और तमाम उन चीज़ों को, कुरीतियों को देखते हैं, जब मैंने देखा अपने सामने कि गरीबी के दंश झेलते हुए एक दलित अपना वो कर दिया, जब मैंने देखा कि एक दलित को सिर्फ इसलिए मार डाला जाता हो क्योंकि वो किसी के सवर्ण के घड़े से पानी पी ले, किसी के पानी पी लेने भर से, आप बताइए कि ये ब्राह्मण समाज के डाइनिंग टेबल पर ये सब डिस्कस होता है कि इस देश में इस सब प्रॉब्लम हो रही है? आने वाला जो नई पीढ़ी ब्राह्मणों की हो रही है वो पढ़ी लिखी हो रही है, और वो एक और नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि उसको स्वागत करना चाहिए कि जिस तरीके से आपने देखा मायावती, मान्यवर काशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर के जो प्रयास थे, जो लगातार 70-75 साल से, वो कहीं ना कहीं सफल हुआ है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। बहुत जागरूकता आई है, और धीरे धीरे जो ब्राह्मण समाज का जो युवा तबका है वो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा है, और वो अब छुआछूत तो बहुत तरीके से वो खत्म। अच्छा, ये ब्राह्मण समाज पहले कांग्रेस के साथ था जब बीजेपी नहीं थी, अब पूरी तरह से वो बीजेपी के साथ है। उसके पीछे ये कैसे तय करते हैं कि जैसे बीजेपी के दौर में भ्रष्टाचार है, महंगाई भी है, उनके बच्चे भी बेरोजगार हो रहे हैं, उसके बाद भी किन वजहों से उनको लगता है कि आरएसएस और बीजेपी अच्छा है? देखिए, ब्राह्मणों का जो एक आरएसएस ने यही कहा था कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे। ब्राह्मणों के साथ सबसे बड़ा धोखा जो है वो एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना उनको दे दी गई कि आपको हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे और आपकी सत्ता वैसे ही बनी रहेगी, क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जो मोनोपोली है, जैसे आज कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को किस तरीके से नया वो बना करके समाजवाद को कुचला जा रहा है, और अंबानी अडानी को सबसे बड़ा व्यापारी इस देश का नहीं दुनिया की बनाने की साजिश चल रही है, जो बहुत हद तक सफल है। तो उसी तरीके से जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उसमें फिर आप किस पे लड़ाई लड़ेंगे? फिर हिंदू राष्ट्र में उस पे लड़ाई आएगी कि कौन बड़ा, हिंदू राष्ट्र का पुरोधा कौन, धर्म का वो कौन। तो आप देखिए सिलसिलेवार ढंग से प्राइवेटाइजेशन, सबसे बड़ा प्रहार इस देश में प्राइवेटाइजेशन के जरिए दलितों पर होने जा रहा है, दलितों के आरक्षण पे होने जा रहा है, दलितों के अस्मिता पे होने जा रहा है, क्योंकि ये साजिश है इस देश को प्राइवेट करके, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जब होगा तो सरकारी संस्थाओं में आरक्षण मिलता है, पीएसयूज में आरक्षण मिलता है, तो सरकारी संस्थाएं ही जब नहीं रहेंगी, जब सरकारी स्कूल कॉलेजेस में बंद होने लगेंगे, तो दलित को न्याय कहाँ से मिलेगा और सामाजिक न्याय कैसे स्थापित किया जाएगा? तो जो सबसे बड़ा आज इन्हीं वजह से वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, जबकि उनके बच्चे भी बेरोजगार हो रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हिंदू राष्ट्र बने, आरक्षण खत्म हो और मुसलमान टाइट रहे। आज सबसे ज्यादा बेरोजगार ब्राह्मण है। ब्राह्मणों में तो अब ऐसा समय कि वो भीख भी नहीं मांग सकते हैं, ये स्थिति है। तो ब्राह्मण इस दंश को झेल रहा है, और लगातार बीजेपी हिंदू राष्ट्र, पूंजीवाद, मनोवाद को इसीलिए बढ़ावा देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया, और ये घातक होने जा रहा है आने वाले समय में इस देश में, जब बायोमेडिकल वॉर होगा, जब इस देश में आने वाले समय में लेज़र वॉर होने जा रहा है।
आप बंदूक और हेलीकॉप्टर लेके लड़ते ब्राह्मण रहिए। समाज के पास तो उससे बड़ा हथियार है, श्राप दे सकता है, मंत्र पढ़ के ध्वस्त कर सकता है, मंत्रोच्चार से समुंदर सुखा सकता है, पुष्पक विमान का कंसेप्ट है, ब्रह्मास्त्र का कंसेप्ट है, उनके तो शब्दों में शक्ति है। तो अगर इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट है तो आपको उस सदी में पैदा होना पड़ेगा। आज 21वीं सदी में जो भी ये बात कह अरे रहा है, आज के समय में आपसे कम उम्र का बागेश्वर धाम का एक ब्राह्मण है, वो कहते हैं कि मैं किसी को देख के उसकी सारी समस्याओं का निवारण कर दूं। बागेश्वर धाम के तमाम ऐसा जो वो है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जेल में होगा। इसी तरीके से आसाराम को लोग, और आप क्या बात कर रहे हैं आसाराम के लिए, जब आसाराम जहाँ से गुजर जाता था वहाँ से उसके पैर की मिट्टी को ऐसे लोग उठाते थे और उस पे लगाते थे। आज उस आसाराम की ये मतलब स्थिति आ गई है कि जेल में एक आदमी नहीं जाता है मिलने के लिए। आज ये स्थिति, आप ये समझिए कि धर्म को फिर से रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। और ये जितने बाबा हैं, सबसे बड़े करप्ट और सबसे बड़े, मैं समझता हूँ इस देश में सबसे घटिया और गंदे लोग जो हैं, जो ये कहते हैं कि मैं भगवान को जनरलाइज करना ठीक नहीं। नहीं जनरलाइज करना पड़ेगा। जब 90 में 80 बेईमान, तो मेरा भारत महान नहीं हो सकता है। आज अब हम कलयुग है, और कलयुग में तो वेद, कलयुग कैसे है, ये तो कलम युग है, सबको पढ़ने का अधिकार है। वेद ही ये मानता है कि ये एक ऐसा युग है जब धर्म पूरे तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। ये वेद मानता है कि कल्कि का जन्म, और कल्कि का जन्म होगा, और कल्कि का जन्म होने के बाद धर्म को फिर से स्थापित किया जाएगा। बीजेपी से ब्राह्मण क्यों अटैच है? मतलब पहले जो कांग्रेस, आपको कहा, आप ब्राह्मण की सत्ता बनी रहे, पूंजीवाद बना रहे, और ये ब्राह्मणों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन पूंजीवाद में तो सबसे ज्यादा वैश्य समाज की भागीदारी है। जो ब्राह्मण किंग होता था, जो ब्राह्मण माना जाता था कि ये किंग मेकर है, मतलब आपके पीछे अगर ब्राह्मण खड़ा कर दिया तो आप राजा बन गए, ये सच्चाई। तो ब्राह्मण समाज तो वोट बैंक बना दिया, बीजेपी ने उस ब्राह्मण को वोट बैंक बना दिया। अब वोट बैंक के लिए आप लड़ते रहिए। नहीं, अगर तो पूंजीवाद आएगा तो उसमें तो भारत में वैश्य समाज का कब्जा होगा देश में। नहीं, वैसे कैसे कमाए? जैन, पारसी तमाम लोग हैं जो बहुत बड़े। ब्राह्मण समाज तो ही बिजनेस में नहीं है। आप समझिए ना कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। धर्म ऐसी अफीम है कि बड़े बड़े लोग आके वहाँ पे दरबार में अगर नहीं झुक सकते हैं, और धर्म की अफीम तो अमेरिका और रूस को हम लोगों ने वो कर दिया। आज जाइए देखिए, कृष्ण और तमाम जपना शुरू कर दिया। तो आप ऐसे बोल रहे हैं, धर्म को अफीम कह रहे हैं, आपको तो लोग बिल्कुल अफीम है। जब तक धर्म में रूढ़िवादिता रहेगी, जब तक धर्म में बदलाव नहीं, आप एक तरफ अगर बदलाव, एक आपने अभी आज एक व्यक्ति ने उदाहरण दिया कि आप अगर धर्म को एक कुएं का पानी बना देंगे, एक तालाब के पानी बना देंगे, तो वो सड़ने लगेगा, वो खराब होने लगेगा। धर्म हमें संविधान को लेकर क्या है ब्राह्मण समाज की राय? संविधान को लेकर के राय ये है कि बहुत नेचुरल टिप्पणी बताइएगा जो होता है। नहीं, संविधान के लेकर के बहुत पॉजिटिव राय है। और संविधान को लेकर पॉजिटिव राय इसलिए है क्योंकि कोलिजियम सिस्टम आप देखिए किस तरीके से फेवरेबल है, और आप देखेंगे कि वकील और उनके खिलाफ आरक्षण भी तो है उसी संविधान में। हमें तो जितने सवर्ण मिलते हैं वो कहते हैं ब्राह्मण संविधान कॉपी पेस्ट। नहीं, सवर्ण इस तरीके से हम सवर्ण को नहीं देख सकते हैं। सवर्ण बड़े ही नज़दीकी से देखता है, और समाज को बदलने में सवर्णों का बहुत बड़ा हाथ है, ब्राह्मणों का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अपनी सत्ता बने रहे उसके लिए ही वो करते हैं। आप देखेंगे कि एबॉलिशन का भी काम ब्राह्मणों ने किया है। जैसे 2-4 गो नाम बताइए पोस्ट, मतलब आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद से बहुत से ऐसे लोग हुए। नाम बताइए 2-4। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी इस बात को कहा है, और उसके बाद से अटल बिहारी वाजपेयी की तो बीजेपी बनाई हुई है। देखिए बीजेपी उनकी, मैं मानने वाला हूँ, मैं सबसे बड़ा मानने वाला अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले आरक्षण खत्म किया। सबसे पहले उन्होंने अछूतों के जो सरकारी नौकरी थी अनटचेबल लोगों की, वो खत्म की। नहीं, आप मोहन भागवत और इससे बीजेपी को आप नया डिफाइन, और बीजेपी पुरानी कहाँ रह गई? जितने बीजेपी के जो पुराने पुरोधा थे उनको खत्म करके 2 लोगों का राज आ गया। अच्छा, एक बताइए, आप ब्राह्मण समाज के हैं, ब्राह्मण समाज के होने का कहाँ कहाँ आपको डिसएडवांटेज तो मैं बता दूंगा, फायदा कहाँ कहाँ मिलता है? फ़ायदा देखिए, फ़ायदा बहुत जगह है, क्योंकि हर जगह, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, हर जगह ब्राह्मण से। और जाति जो है वो जाति नहीं है, सच्चाई है। ये देश एक जाति प्रधान देश है, और जहाँ पर भी आप मिलेंगे जिससे भी, तो कहीं ना कहीं वो
एक बार इमोशनली ड्रिवन हो जाता है। आप एक घटना बता रहे थे, एक प्रोटेस्ट के दौरान आपकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद किस तरह से, वो जरा बताइए देश को कि कैसे सिस्टम काम करता है। नहीं बिल्कुल, आपने कहा कि मैं कैसे मेरा धारणा टूटा। तो जब मैं दिल्ली आया और जब हमने देखा कि वहाँ पे होली फैमिली स्कूल के सामने हम एक आंदोलन कर रहे थे, जब ये शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, CNRC के लिए आंदोलन चल रहा था, तो उसमें गोपाल नाम के एक व्यक्ति ने, आपने देखा कैसे ओपन फायर कर दिया उसने और आंदोलन पे गोली चलाई। उसमें गिरफ्तारी हुई और बजाय उसको पकड़ने के हम लोगों को, कई लड़कों को दिल्ली पुलिस ने उठाया, 7-8 लोगों को, हम लोगों को क्राइम ब्रांच की स्पेशल सेल ने, छात्रों के लिए क्राइम ब्रांच का इस्तेमाल, मतलब आप समझिए कि इस देश के भविष्य के लिए क्राइम ब्रांच का ये इस्तेमाल आतंकवादियों और उनके लिए क्राइम ब्रांच का किया जाता है। तो मुझे उठाया गया, हमें पकड़ के ले गया जेल, वहाँ पे डाला गया, कस्टडी में रखा गया। तो कस्टडी में मेरा नाम पूछा गया सबका, तो उसमें से 8 लोग थे, जिसमें से 8वां व्यक्ति मैं था, 7 मुसलमान थे। तो उसमें हुआ ये कि मैंने जब बताया कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे अलग कर लिया गया और उन 7 को अलग सेल तो में। आपने कहा ब्राह्मण है तो भरोसा हो गया एक ही बार में, या कुछ टेस्ट वेस्ट हुए? नहीं, वो जनेऊ की वजह से, क्योंकि ये प्रमाण पत्र होता है, तो जनेऊ उसने देखा और उसके बाद भी वो नहीं माना। तो उसने कहा कि क्या मंत्र आपको मिलता है? तो मैंने बोला गायत्री मंत्र। तो उसने कहा नहीं, गायत्री मंत्र मुझे सुनाओ। तो मैंने, और वो शर्मा जी ही थे, तो गायत्री मंत्र सुने, तो अधिकारी थे वो शर्मा थे। हाँ, वो ड्रिवन हो गए और उन्होंने मुझसे समझाने लगे कि देख बेटे, आज अगर तू ब्राह्मण नहीं होता तो तू भी उसी सेल में होता, क्योंकि इन मुल्लों को अभी इनके ऊपर FIR होगा और कलम चला करके इनका मैं भविष्य ख़त्म कर दूंगा। तो बेटे तू इन सब लड़ाइयों में शामिल मत हुआ कर, तू तो ब्राह्मण है, तू भटक गया है। ये कहावत थी। और जब मैं बाद में मिला उन लोगों से, तो पहली बार मुझे ये लगा कि इस देश में मुसलमान होना पाप है, क्योंकि अगर आप मुसलमान हैं तो आपको अलग सेल में ले जाके पीटा जाएगा, मारा जाएगा, आपके ऊपर मुकदमा। और सबसे बड़ा उदाहरण उस समय का उमर खालिद है। उसके 2-3 दिन ही बाद उमर खालिद की गिरफ्तारी होती है और आज तक उमर खालिद जेल में है। और मैं CNRC की जब लड़ाई लड़ रहा था, तो मुझे मेरे ही वर्ग के ब्राह्मण समाज के बहुत से लोगों ने देशद्रोही कहा कि ये ब्राह्मण की औलाद नहीं हो सकता, ये मुल्ला की औलाद है। जब मैं दलितों के लिए लड़ाई लड़ता हूँ तो ये कहते हैं कि ये किसी न किसी उसके हरिजन की औलाद है, ये ब्राह्मण की औलाद हो ही नहीं सकता है। तो इस कॉस्ट पे मैं लड़ाई लड़ता हूँ। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में एक सहज और असली व्यवस्था कायम करने के लिए, और आप भी लड़ाई लड़ते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। आप जब दलितों के उत्थान की बात करते हैं, दलितों की लड़ाई, तो बहुत से लोग आप पे जानलेवा हमला हो चुका है। तो हम लोग, और इसी तरीके से, और यकीन मानिए आप जैसे तो क्या लगा जब आप ब्राह्मण समाज की वजह से जब आपको उतना छूट मिली, तो आपको तो कृतज्ञ होना चाहिए था अपने धर्म के प्रति, अपने जाति के प्रति। नहीं, किस पे मैं कृतज्ञ हो जाऊं? क्योंकि अन्याय नहीं, इंसानियत से बड़ा धर्म मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं आपके आज कैमरे के सामने, एंड ह्यूमैनिटी इज द रिलीजन ऑफ 21st सेंचुरी। ये सब ब्राह्मणवाद, ये जातिवाद, भारत की तो सब खत्म हो जाएगा। भारत की तो पूरी फिलॉसफी जो है बुद्ध की, गुरु नानक साहब की, कबीर की, रविदास की, पैगंबर साहब की पूरी फिलॉसफी सब ह्यूमैनिटी पर ही है। ह्यूमैनिटी को तो उसको तो फिर से रीडिफाइन करनी पड़ेगी ना। जब आप पूरी दुनिया में आज से 2500 साल पहले बुद्ध ने अहिंसा का कंसेप्ट दिया। कोई भी धर्म बिना, ये धर्म नहीं बता रहे, ये लोग तो महापुरुष थे जिन्होंने अपने अपने दौर में बेहतर काम किया है। हाँ, तो इनको जगह नहीं ना दिया गया। आप उनके, ये महापुरुष आपके पॉलिटिकल उसमें फिट नहीं होते हैं। ये महापुरुष आपको वोट नहीं दिला सकते हैं। हम दारा शिकोह की बात कर देंगे तो दारा शिकोह आज मैं रहीम की बात कर दूं, आज मैं कबीर की बात करूं। कबीर जी ने कितने बेहतरीन बात की है, दुनिया इस पे रिसर्च कर रही है कबीर के दोहों पर। और तो ब्राह्मण समाज के डाइनिंग टेबल पर ये सब डिस्कोर्स होता है? नहीं, डिस्कोर्स अब होगा जब हमारी पीढ़ी बैठेगी और जब इन कुरीतियों पे चर्चा करेगी। और मुझे विश्वास है, मुझे देख करके आज बहुत से ब्राह्मणों में चेंजेस आए हैं। अच्छा, परिवार में किस तरह का, जैसे आप जैसे लोग जो ब्राह्मण समाज से निकलते हैं, उनको परिवार में किस तरह का मतलब विरोध झेलना? नहीं, सौभाग्य रहा है कि एक ऐसे बहुत पढ़े लिखे पिता मिले मुझे, जो मैं ये करता हूँ तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं। और देखिए, ब्राह्मण का जो मूल अर्थ होता है संस्कृत में, वो होता है ज्ञान मतलब ब्राह्मण, नॉलेज मीन्स ब्राह्मण। तो ये क्या बात है, जो पढ़ेगा लिखेगा उसको ज्ञान हो जाएगा, तो बस तो वही ब्राह्मण है।
ये आपने बहुत अच्छी बात कह दी कि अगर ये व्यक्ति भी इसीलिए ब्राह्मण समाज दूसरे को पढ़ने लिखने देना नहीं चाहते हाँ, थे। ये सबसे बड़ी बात है कि इसीलिए आप स्कूलों में ना जाएं, आप वेदों में ना, आप आज वेद पढ़ के आइए, कौन कहता है? और अब तो महामंडलेश्वर भी बनाने पड़ेंगे, आप वेद को रिडिफाइन करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैं क्या प्रति आज इसीलिए मैं इसको कलम युग कहता हूँ, जहाँ सबको पढ़ने का अधिकार है। तो ये लोग क्या सोचते आज के लिए, इसीलिए ये लोग कहते हैं कि ये कलयुग है, चूंकि सब स्कूल जाने लगे। देखिए, मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानता हूँ और बहुत मानता हूँ। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक लोगों ने मुझसे कहा कि आप एक्टिविस्ट हैं तो आप नास्तिक कहिए अपने आप को। मैंने कहा नहीं, मैं बहुत बड़ा हनुमान जी का भक्त हूँ, लेकिन लॉजिक देना पड़ेगा आपको धर्मों को वो करने के लिए, डिफाइन करने के लिए। हनुमान जी का भक्त होने का मतलब है कि बिना पूछे सिर्फ मालिक की सेवा करते रहिए? नहीं 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 नहीं। तो हनुमान जी के तो पूरा चरित्र जो है, चरित्र निर्माण है कि वो राम के चरणों में इतने बलशाली थे, वो इतने ताकतवर थे, योगी जी के हिसाब से दलित थे, हनुमान जी के फिल्मों के हिसाब से कटप्पा थे। तो हनुमान जी ने लेकिन कभी सवाल नहीं पूछा कि सीता मैया के साथ आपने क्यों सीता मैया का त्याग कर दिया, सीता मैया को क्यों अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, लव कुश को आपने क्यों जकड़ दिया, लव कुश से क्यों आप युद्ध करने चले गए, अपने पुत्र का ही आपने क्यों नहीं पहचाना, किसी के कान भरने से आपने सीता मैया की अग्नि परीक्षा ले ली। तो हनुमान पर ये सब सवाल उठ रहे हैं कि हनुमान जी को कम से कम भगवान राम को समझाना चाहिए था, क्योंकि वो भगवान राम के बहुत प्यारे थे हनुमान। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि इसी तरह भक्ति भाव चलती रहे, मतलब सवाल जवाब ना हो? नहीं नहीं, भगवान हनुमान जी का जहाँ तक प्रभु श्री राम के पास सब कुछ होते हुए भी वो वानर सेना का उन्होंने साथ लिया। आप समझिए, सिंबलाइज किया गया है इस चीज़ को कि किस तरीके से। और हनुमान को मैं इसलिए वो कर रहा हूँ क्योंकि वो एक सेना नायक के तौर पर, और जब भी आप देखेंगे तो आपको नहीं लगता है कि आपके घर में कोई गड़बड़ी हो तो सवाल नहीं पूछना चाहिए? नहीं, सवाल जब सत्य की लड़ाई लड़ा जा रहा है तो उसमें सवाल की क्या बात है, आप बताइए। और ये सब लीलाएं हैं, फिर आप इसको पूरा तो आप कहते हैं भगवान नहीं नहीं, मैथोलॉजी है, ये माइथोलॉजी है, ये लीला है। मैं बार बार कह रहा हूँ है कि धर्म को आज तो कोई समझ ही नहीं पाया है। धर्म का इस्तेमाल धंधे के लिए हो गया है, लेकिन उसको इस्तेमाल धंधे के लिए हो गया है, लेकिन कौन कर रहा है? समझने वाला कोई नहीं है। कौन कर रहा है धर्म के धंधे? तमाम बाबाएं हैं, आप जाके देखिए। आपको नहीं उतना ट्रस्ट में जितना पैसा आता हो इतना उनको आ जाता है। तो धर्म पर तो अभी भी एक अधिकार ब्राह्मण समाज का है, ट्रस्ट पर ब्राह्मण समाज। बहुत बड़ा बहस की जरूरत है धर्म के ऊपर, इसको रीडिफाइन करने की जरूरत है। तो पूरा ब्राह्मण समाज कटघरे में खड़ा है, क्योंकि इस देश के धार्मिक ट्रस्टों पर, खासकर हिंदू धार्मिक ट्रस्टों पर ब्राह्मण समाज का इतना सोना मंदिरों में पड़ा हुआ है कि आज अगर उस सोने को हम देश की अर्थव्यवस्था में अनऑर्गेनाइज्ड को ऑर्गेनाइज्ड कर दें तो ये अर्थव्यवस्था कितनी आगे जाएगी। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। मैं धर्म के साथ लॉजिक और धर्म को फिर से रीडिफाइन, मॉडर्न एरा में धर्म को रीडिफाइन करने के लिए, क्योंकि जब करोड़ों लोग इस्लाम को मानते हैं, जब करोड़ों लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, जब करोड़ों लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, तो धर्म को आप गलत और ख़राब नहीं कह सकते हैं। धर्म के ठेकेदारों से हमें जो है परहेज है, और धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाना, धर्म और अंधविश्वास के बीच में एक बहुत पतली रेखा है, बहुत पतली रेखा है, यकीन मानिए। और उस रेखा को कब आदमी क्रॉस कर जाता है ये व्यक्ति को खुद नहीं पता चलता है कि कब वो धर्म की बात में। धर्म का लाभार्थी कौन है भारत में? हिंदू धर्म का लाभार्थी कौन है? देखिए, लाभार्थी भारत में धर्म के ठेकेदार हैं और कुछ ऐसे जो पुरोहितों के परिवार हैं जो मंदिरों में। दिलीप मंडल कहते हैं कि मुझे भगवान ने सपने में आकर कहा, साक्षात भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि तमाम जो किसान जातियां हैं, जो चढ़ावा आ रहा है वो भगवान तक पहुंच नहीं रहा है, वो अलग कोई ले जा रहा है। इस पे एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ दिया कि मैं एक दिन, अभी एक श्राद्ध था तो मैं गया था, एक हमारे रिश्तेदार की मृत्यु हो गई थी, तो मैं गया था उनकी लाश को वो करने, अंतिम संस्कार होता है। तो वहाँ मैं बैठा था तो एक व्यक्ति आए और उन्होंने एक दुकान वाले से प्रश्न पूछना शुरू किया कि अरे पंडित जी, ये बताइए कि आप ये जो सामान जब अंतिम संस्कार होता है तो बेड और साइकिल, चेन, ये सब दान किया जाता है। हाँ, गाय दान किया जाता है। तो उस व्यक्ति ने पूछा, और वो दलित समाज के व्यक्ति थे, कहा कि पंडित जी ये बताइए कि जब दान पुण्य किया जाता है तो ये कैसे, ये बेड, ये कुर्सी, ये छाता, ये सोने का आभूषण
उस आत्मा तक पहुंच जाती है। ये तो पंडित जी के पास जाता है ना, ये कैसे जो है अमृत आत्मा तक पहुंचती है। तो उन पंडित जी ने उस व्यक्ति को गाली दिया। क्या धर्मी हो तुम? नहीं, गाली दिया, माँ की गाली दी, और वो व्यक्ति ईंटा उठा के लड़ने को तैयार हो गया। तो पंडित जी ने कहा, और सच्चाई देखिए, लॉजिक देखिए, पंडित जी ने कहा गाली तो मैंने तुम्हें दिया, तो माता जी तक तुम्हारे कैसे पहुंच गई और तुमको बुरा क्यों लग गया और तुम क्यों पत्थर उठा के मुझे मारने को तैयार हो गए। इसी तरीके से जब इस दान का उपभोग मैं करूंगा तो मुझे सुख प्राप्त होगा, और मुझे सुख प्राप्त होगा, मैं इस साइकिल से चलूंगा, मैं इस छाते को वो करूंगा। समझ इस लॉजिक से? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उसके मन से आशीर्वाद मिलेगा, और वो आशीर्वाद तो इसको एक बार चेंज करके देखा जाए, दलितों को, पिछड़ों को इस दान के सारे सामान दिए जाए। आप देखिए लॉजिक क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जब आप मेरी बेकार गाली, लॉजिक मेरी है। माँ की गाली, मैं आपको माँ की गाली देता हूँ, आप मुझे मारने को तैयार हो जाते हो, तो मैंने तो आपकी माँ को गाली दिया, आप क्यों, आपको लग गया ना, काल्पनिक चीजें हैं, वर्बल, इट इज गोइंग बिटवीन अस एंड यू आर बीइंग हर्ट। तो उसी तरीके से जो दान पुण्य का सामान मिला है, जो वो पंडित जी खाएंगे, तो पंडित जी के मतलब कोई तो उनका, अच्छा, तो गैर पंडित खाएगा तो वो पहुंचेगा कि नहीं इस लॉजिक के हिसाब? अब ये धर्म में डिफाइन नहीं, ये धर्म में नहीं डिफाइंड है, आप उठा के कोई भी पढ़ लीजिए। मतलब आप मानते हैं कि ब्राह्मण भगवान और भक्त के बीच में ब्राह्मण जो है वो मीडिएटर है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और ये भी मैं कहूँगा, देखिए कि न्याय को और धर्म को स्थापित करने में एक सबसे बड़ा हाथ रहा है ब्राह्मण का, लेकिन अब वो समय चला इस गया। तरह का न्याय जो भी कि जो हमारा पूरा सिस्टम चला आ रहा है उसको थामे हुए हैं। आज भी पंडित जी लोग जाके सत्यनारायण भगवान का कथा कहते हैं, पुरानी बातों को। धर्म थामे हुए हैं या न्याय व्यवस्था थामे हुए हैं? नहीं नहीं, धर्म व्यवस्था को ब्राह्मण समाज के लोग, जहां अंग्रेजों ने कहा है कि इनमें न्याय अरे प्रिय भाई, चरित्र नहीं होता, थामे हुए हैं। आप बताइए ना, आज भी गांव में पंचायत होती है तो पंडित जी को बुला के पूछा जाता है, वो मामला है सबसे ज्यादा जातिवाद, सबसे ज्यादा दलितों में सबसे ज्यादा गलत फैसला गांव में हो रहा है। तो वही कह रहा हूँ ना, अभी तो पंडित जी अगर न्याय करते तो इतना त्यागी की पंचायत अभी हो जाएगी, अभी कोई वो हो जाए, दलित के बीच में लड़ाई है तो उसमें सवर्ण आके कैसे फैसला दे देगा, आप मुझे बताइए। तो तमाम, आप देखिए, आप इस व्यवस्था को नकार नहीं सकते हैं। ब्राह्मणों को अब ये समझना पड़ेगा और ब्राह्मण को फिर से चेंज होना पड़ेगा। अब मानवीय मूल्यों को अपनाना पड़ेगा और इन जो धर्म है वो खुद ब्राह्मणों को बदलना पड़ेगा। अच्छा, हमारी माँ जिंदा है, उसको कोई गाली दे रहा है तो हम उसका दुख माने हमको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो गाली हमारे माँ तक नहीं पहुँची। लेकिन हमारे पिताजी मर गए हैं तो हमें ब्राह्मणों को दान देना चाहिए ताकि सामान उन तक पहुँच जाए। देखिए ये जिंदा माँ का कब हम कदर न करें, ऐसे ही लॉजिक से भरा पड़ा है धर्म। और मैंने आपसे कहा कि किस तरीके से धर्म और अंधविश्वास के बीच में एक बहुत पतली लाइन है। और आप कहते हैं ना कि साइंस, मैं हिंदू धर्म पर बात कर रहा हूँ। देखिए, इस्लाम में मुसलमान लाभार्थी हैं, मुस्लिम समाज के धर्मगुरु हैं, बुद्धिज्म में जो लोग बुद्धिज्म मानते हैं उनके धर्मगुरु, हिंदू धर्म के जो लाभार्थी हैं, हिंदू में चूंकि दर्जनों जातियाँ हैं, बुद्धिज्म में कोई जाति नहीं है, सब बुद्धिस्ट हो गए, इस्लाम में कोई जाति नहीं है, सब मुसलमान। बुद्धिस्ट में भी मैं आपको बताता हूँ, बुद्धिस्ट में भी लड़ाई है इस दुनिया में। मैं आपको कह रहा हूँ, रिसर्च करिए, और मैं स्वयं रिसर्च कर रहा हूँ कि कोई व्यवस्था परफेक्ट व्यवस्था नहीं हो सकती है। द्वंद्व है, बौद्ध में भी द्वंद्व है, इसमें भी जैनों में भी द्वंद्व है, उसमें भी श्वेतांबर होते हैं, दिगंबर होते हैं, जो कहते हैं कि श्वेत। लेकिन ब्राह्मण समाज में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है ब्राह्मण समाज में। तो पुजारी ब्राह्मण ही हो सकता है, चाहे वो त्रिवेदी हो, चतुर्वेदी हो, द्विवेदी हो या महापात्रा हो। से बार बार कह रहा हूँ कि आने वाला समय रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। जातिगत वो क्यों नहीं हो रहा है? अभी बात आई है कि जातिगत ये क्या जनगणना क्यों नहीं हो रही? डर रहे हैं ये लोग कि जातिगत जनगणना हो जाएगी तो संख्या पता लग जाएगी कि भाई किसकी कितनी रिप्रेजेंटेशन है। और रिप्रेजेंटेशन के जब आधार पर हक मांगा जाएगा तो आप किसको हक देंगे इस देश में, इतने बड़े देश में? तो बार बार आप समझिए कि असल मुद्दों से गुमराह करने के, मैं तो कह रहा हूँ कि जातिगत आरक्षण, जातिगत एक सवाल बताइए कि ब्राह्मण समाज के नागरिक के तौर पे, जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी जिनको वर्ण व्यवस्था में शूद्र अछूत कहा गया है, उनको अंदर हीन भावना बैठा दिया गया, नाम से, जाति से, काम इस तरह का उनको दिया गया जिसमें न पैसा है न सम्मान है। ब्राह्मण समाज के हिस्से में वो सब कुछ है, काम ऐसा है पठन पाठन का, शुद्धतावादी,
उनको उच्च दर्जा मिला, तो एक गौरव का भाव उनके मन में होता है, उनके मन में भर दिया गया है। वो मतलब जो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है वो बाकी लोगों में डाल दिया गया, ब्राह्मण में एक गर्व का भाव। नहीं, तो आने वाला समय इस चीज़ को जाहिलियत से डिफाइन करेगा। जो भी देखिए, किसी भी जाति में पैदा होना किसी की उसकी बात नहीं है, ये संयोग की बात है। आप अगर ब्राह्मण पैदा हो गए तो ये संयोग, ये बिल्कुल गर्व की बात नहीं। आप तो कह रहे थे कि कर्म गर्व की बात होनी चाहिए, कर्म प्रधान होना चाहिए। इस बात पे नहीं होना चाहिए कि कोई कहीं पैदा हो गया इसलिए वो सर्वोच्च है। उसकी शिक्षा के आधार पर, उसके दक्षता के आधार पर, उसके एप्टीट्यूड के आधार पर। जब लेकिन ये तो IAS तब पता चलेगा ना सर, जब आपको मौका देंगे, जब पढ़ना ही ब्राह्मण को है, ब्राह्मण ही अधिकारी बन सकता है। अब नहीं, मैं देख रहा हूँ। नहीं, ये तो 75 साल से नहीं है ना, इससे पहले। अब चीजें बदल रही हैं। अब ब्राह्मण भी दलितों के लिए पढ़ाई तो के क्या लिए इस बदलाव को ब्राह्मण समाज एक्सेप्ट कर रहा है? बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा है। देखिए, ब्राह्मण जो है वो दूरदर्शी व्यक्ति होता है, ये सच्चाई है। वो भविष्य को देखने वाला होता है। फिर वही आगे, जब कोई भी पढ़ा लिखा आदमी दूरदर्शी हो सकता है जिसको मौका मिलेगा, इसमें जाति कहाँ जाती है? आप जब उसको ब्राह्मण समाज ही दूरदर्शी क्यों होता है? नहीं, जब आप उसको एलीट कहते हैं तो एलीट तो इसलिए है ना क्योंकि उसने सारे संसाधनों पर अपना कब्जा रखा। एलीट आप भी हो सकते हैं अगर आप भविष्य, आप पढ़ाई करके आप समझ जाइए कि भविष्य पांडे जी क्यों एलीट, मतलब पढ़ने का आपके हाथ का रेखा देख के हम बता दिए कि ऐसा है, ये रेखा ऐसे जा रही है, मंगल मजबूत है, और तुम आप जो है 5 साल बाद ये बात आप मानते हैं? रुपया के मालिक हो जाएंगे। ये सब बात आप मानते हैं? बिल्कुल। अरे क्यों, इसी पे तो धारणा चल रही है। भविष्य को देख सकता है जो वही ब्राह्मण है। आप पूरी दुनिया इस पे वो कर रही है। अच्छा। हस्तरेखा पे पूरा क्लासेस हैं। आप कैसे बात कर दिए? ब्राह्मण दूरदर्शी है, सच्चाई है ये। मतलब पढ़ने लिखने की वजह से आप पैदा होने, वो भले उसकी स्थिति कुछ भी है, लेकिन आपको बता देगा आपका भविष्य देखे। उसका भविष्य भले अंधकार में है कि उसके पास क्लाइंट देखने को नहीं है। फ्रॉड है ना, बिल्कुल फ्रॉड है। तो वही मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मण जन्म से दूरदर्शी है या पढ़ाई लिखाई की वजह से? नहीं, ब्राह्मण अपने दिमाग से दूरदर्शी है, पढ़ाई लिखाई की वजह से ना। अब बिल्कुल ब्राह्मण इमोशनली किसी को गुमराह करने में आगे है। क्योंकि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन पाखंडवादियों की बात कर रहा हूँ, इन पोंगा पंडितों की बात कर रहा हूँ। ये सब दिन के, चलिए आप समझिए। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब बिल्कुल मैं ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण आने वाले समय में सतीश चंद्र मिश्रा अगर मायावती जी के साथ नहीं वो करते तमाम चीज़ें, तो एक बढ़िया नहीं हो सकता है। आपको समझना पड़ेगा। मतलब आप फाइनली मानते हैं कि शंभू भाई, आप मुझे दिखा रहे हैं, मैं आपकी भाईचारा और मेरे भाईचारा, मैं तो ब्राह्मण है, आप इसलिए ब्राह्मण मामलों को समझ, हमारे बीच में जब प्रेम, मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं कि आप ही सबसे ज्यादा अच्छा बोलते हो। नहीं, कोई भी बोल सकता है। बिल्कुल, मैं ही बहुत बड़ा। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण होने की वजह से उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज आ जाएगा, मैं क्योंकि उस जाति में पैदा हुआ है। नहीं, ये एक लास्ट बात, जैसे एक ब्राह्मण बच्चा हो और एक शेड्यूल कास्ट परिवार में जन्मा बच्चा हो, एक को सैन फ्रांसिस्को भेजते हैं जो शेड्यूल कास्ट में पढ़ने लिखने के लिए, और ब्राह्मण समाज के बच्चा को सतपुरा के घने जंगल में भेजते हैं, तो कौन होशियार होकर आएगा? बिल्कुल जो उच्च शिक्षा को प्राप्त करेगा। तो मानते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई पर एक अधिकार, पूजा पाठ पर एक अधिकार, संपत्ति पर एक अधिकार की वजह से ही ब्राह्मण समाज को अपने आप को शिखर पर मानता है। उसका जाति से, जन्म से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, जन्म से किसी का कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए, तो आज नहीं खत्म करते हैं इस देश का प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, तो देश का प्रधानमंत्री इसका मतलब ब्राह्मण हो जाना चाहिए था। चलिए, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप किसी भी जाति या धर्म में पैदा होइए, उससे होशियारी का कोई संबंध नहीं है। होशियारी का सीधा, यही कहूंगा, आईएएस जैसी सबसे बड़ी परीक्षा है इस देश में, तो क्यों नहीं जाति के नाम पर कर देते कि ब्राह्मण है तो आप आईएएस बन जाए। दक्षता का टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, साइकोलॉजी होती है। और दूसरी बात, मैं अंत करूंगा, तो लड़ाई है सर कि ब्राह्मण देख के लोग नंबर ज्यादा देते हैं और गैर ब्राह्मण को कम। मैं अंत करूंगा इस चीज से। आपने बोला मानवीय मूल को, इस देश के ब्राह्मण को, इस देश के जो भी लोग हैं उनके अंदर करुणा आनी पड़ेगी, और प्यार से नफरत। आप बुद्धिज्म की तरफ जा रहे हैं। दया करुणा तो बुद्धि का काम। नहीं, बिना दया की आप कैसे, अगर मुझे इन पे दया नहीं आएगी कि ब्राह्मण समाज को बुद्धिस्ट होने के लिए कह रहे हैं क्या? अरे भाई, आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पूरा धर्म के एक, देखिए सुनिए, एक धर्म है, सुनिए ना सर, एक धर्म है जो कहता है साम दाम दंड भेद सब अपनाओ। एक बुद्ध का रास्ता है जो कहता है कि पंचशील अपनाओ।
वो कहता है एक मिनट, आप बुद्ध की व्यवस्था कोई सबसे बड़ी व्यवस्था मानते हैं इस धरती पर? हैं? और आप आज आप कह रहे मैं हैं, नहीं, पूरी दुनिया में बहुत से दलित, बहुत से लोग जो अम्बेडकराइट हैं, मुझे मतलब बड़ा एक तरीके से बाबा साहब ने बुद्ध को अपना गुरु माना है भाई। अच्छी बात है, बहुत अच्छी और बात सुनिए है। तो आज मैं से बुद्ध 25 को- पूरी मैं बुद्ध दुनिया को- में बुद्ध पर रिसर्च हो रहा है, जो उनका 5 पंचशील का सिद्धांत है, दया, करुणा, मैं- काम, क्रोध, लोभ, मोह, पाप से आप दूर रहिए। मैं बुद्ध उनकी विचारधारा है। बुद्ध की विचारधारा को यहाँ प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो ये कह रहे हैं कि आप बुद्ध बन जाओ, बुद्ध ही सबसे अच्छी व्यवस्था है, आपको अगर कहीं दिक्कत है, मुसलमान है, तो आप बुद्ध बन जाओ। मैंने किसी को बनने के लिए नहीं कहा सर, मैं कह रहा हूं जैसे 5 लोग हैं, हाँ। तो 5 जैसे बाबा चाहे साहब ने फिलॉसफी को माना और बाबा साहब ने उसको मैं कह आत्मसार रहा हूं, किया। चाहे बुद्ध हो, कबीर हो, रविदास हो, गुरु नानक हो, ये सब लोग जो थे और अपने अपने मानवीय समय मूल्य में करुणा और मानवीय मूल्यों से भरे हुए थे। भरे हुए। लेकिन वर्ण व्यवस्था जो है, जो जिसको आप हिंदू धर्म कह रहे हैं, उसमें जो वर्ण है, उसमें ये सब लिखा हुआ है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, काम मतलब उसमें लिखा, उसमें व्यवधान है कि साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े सत्ता के लिए, तो आप ऐसा कीजिए। वही दूसरी तरफ सोचिए, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक किस धर्म की तरफ जाते हैं? बुद्धिज्म की तरफ। आप समझिए, बार बार एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको एक ओपन सोसाइटी चाहिए, और दूसरी तरफ आप बार बार किसी भी धर्म को आप डिफाइन करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं धर्म को डिफाइन नहीं कर, बुद्ध इज नॉट ए धर्म। वो हमारे आपके जैसे, आप अतुल त्रिपाठी हैं, मैं शंभू कुमार सिंह हूँ। बुद्ध एक आदमी थे जिन्होंने लोगों को कहा कि भाई सदाचरण अपनाओ, कोई धर्म, बुद्धिज्म धर्म ही नहीं है, धम्म है, द वे ऑफ लाइफ, जिसमें पंचशील का सिद्धांत है। झूठ मत बोलिए, चोरी मत कीजिए, किसी के साथ अन्याय मत कीजिए, और अंत में सिर्फ करुणा हो। बुद्ध के पूरी फिलॉसफी में कोई युद्ध नहीं है। बुद्ध ने अंगुली माल जैसे इंसान को कहा कि तुम इंसान बन जाओ, जबकि बाकी जैसे आप जो जिस धर्म में मैं पैदा हुआ, हिंदू धर्म में, उसमें तमाम तरह के अस्त्र शस्त्र, मार पीट, हत्याएं और युद्ध की कहानियां हैं। बुद्धिज्म के जो, सुन तो लिए सर, मैं बस सिर्फ मैं तुलना कर रहा हूँ। किसी भी बुद्ध साहित्य में, विनय पिटक, सूत पिटक में कहीं भी मार पीट, काट कूट की कोई प्रावधान ही नहीं है, वो सिर्फ करुणा। बुद्ध ने अपना घर भी छोड़ा था क्योंकि उनको जिला बदर किया गया था, क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध किया था और 2 राजाओं के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको खत्म किया था। और ये मैंने कि पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है कि 2500 साल पहले आया आदमी कैसे इस तरह से इतना बड़ा फिलोसफर था, जो अहिंसा को सबसे बड़ा, और करुणा, अहिंसा, करुणा, मैत्रेय, समानता, जो अपना संविधान है, जो सब 3 चीज है ना, फर्टर्निटी, इक्वालिटी, तो इसको सोवेर्निटी, तो ये बुद्धिज्म में बुद्ध जो थे, मैं बुद्ध की बात कर रहा हूँ, मैं उनके मानने वाले क्या करते हैं, बुद्ध ने सब, बुद्ध की पूरी फिलॉसफी करुणा पर आधारित है। दया अगर आप में नहीं है तो आप किसी भी लायक नहीं हैं। नहीं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि बुद्ध की जो फिलॉसफी है, भगवान बुद्ध की, इसको मानने में हम वो नहीं, लेकिन जो इसकी ठेकेदारी करने वाले लोग हैं, और तमाम धर्मों में, आप सिर्फ बुद्ध को ही कह रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि इस दुनिया के सारे धर्म एक गुलदस्ता है और एक इस दुनिया को एक बेहतरीन जगह बनाते हैं। लेकिन उन धर्मों में जब अंधविश्वास हावी हो जाता है, बुद्धिज्म, कोई भी धर्म हो, मैं हिंदू धर्म की भी बात कर रहा हूँ। बुद्ध को कैसे अंधविश्वास? बुद्ध तो कहता है कि कोई भगवान नहीं है। नहीं, बिल्कुल, क्यों नहीं है? आप इसके भी बहुत कल्ट हैं, इसमें भी सेक्ट हैं, इसमें भी म्यांमार और चाइना में आप जाएंगे तो वहाँ पे डेफिनेशन, बुद्धिज्म साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भगवान नहीं है। नहीं, चाइना में इसका एक अलग डेफिनेशन है। अरे भाई, चाइना में डेमोक्रेसी को रोकने वाला बताया गया। बुद्ध ने कहा अब तो दीपो, बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बुद्ध ने जो कहा, बुद्ध भगवान ने, बहस वाला हो गई। मैं किसी धर्म का पैरोकार नहीं हूँ, आप जिस धर्म को ही मानते हैं अपने हिसाब से चलिए। मैं सिर्फ ठेकेदारों से धर्म को खतरा है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, और धर्मों के अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो बदलाव ले आ सके। जैसे संविधान के अंदर है, फ्लेक्सिबिलिटी है, रिजिडिटी नहीं होना चाहिए। चाहे तो मैं ये कह रहा था कि आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, करुणा, दया और दूसरे के प्रति अगर आप में दया नहीं है तो उस पर लोग सवाल उठाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम लोग एक कास्ट सिस्टम को समझ रहे थे। भारत जाति प्रधान देश है और जातियां जो हैं वो धर्म से भी निकल के आई है। खासकर वर्ण व्यवस्था जो है वो हिंदू जो सनातन धर्म है उसकी रीढ़ की हड्डी है। ये गांधी जी भी कहते थे।
बुद्धिज़्म में वर्ण व्यवस्था की बात नहीं की गई है। आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, तब कोई फैसला कीजिए। फिलहाल हम लोग ब्राह्मण समाज को समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि भारत में जाति जो है वो जाति नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि 21वीं सदी में जाति और धर्म से ऊपर उठकर हम सबको एक इंसान के तौर पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी पोप ने कहा है, पोप फ्रांसिस, कि यूक्रेन और रूस का युद्ध खत्म होना चाहिए, नहीं तो मानवीयता खतरे में आ जाएगा। तो कोई भी युद्ध, कोई भी धर्म, सब मानवीयता के लिए बने, और जिस धर्म से, जिस जाति से, जिस विचार से मानवता को खतरा हो, मुझे लगता है कि उसके बारे में डिस्कस होना चाहिए। लेकिन हम लोग धर्म पर बात नहीं कर रहे थे। अगर किसी की भावनाएं आहत होती हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हम लोग सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि भारत में जो जाति है वो कैसे काम करता है, जातियों में कैसे जातियाँ बनी हुई है, और क्या भारत कभी जाति विहीन समाज हो सकता है? क्या हम सब एक भारतीय के तौर पे अपनी आइडेंटिटी नहीं बना सकते हैं? बहुत मुश्किल सवाल है। आप लोग की प्रतिक्रिया जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।